तो बच्चों अब बात करेंगे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी हम जान लेंगे। बच्चों इसको एक सूत्र के माध्यम से हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को बच्चों हम ओमेगा से, किससे बच्चों, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे, ओमेगा से। और बच्चों ये होता क्या है, ये होता है आपका थीटा बट्टे डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको ये तो पता होगा कि जो पीले रंग का जो प्रकाश होता है विद्युत की ओर में कहाँ आता है, मध्य में, यानी मध्य में आता है, नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो यानी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों। तो इसको हम लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, पहले हम यानी डाल देंगे इसका हेडिंग। चलिए बच्चों इसका हम हेडिंग लगा देंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन पावर। क्या बच्चों, डिस्पर्सन पावर। दोस्तों ये क्या हमारी, ये हमारी है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सन पावर। तो हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिख देंगे किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, यानी क्या है, किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बट्टे डेल्टा वाई। तो बच्चों अब हमें क्या करेंगे, अब यहां से मान लगा देंगे। ओमेगा बराबर थीटा का मान क्या था बच्चों, क्योंकि थीटा का मान हमारा था डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ये लगा देंगे बच्चों, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ठीक बच्चों, और इसे हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओमेगा बराबर इसका मान लाएंगे बच्चों एन बी माइनस 1 माइनस, और यहाँ ए भी था, ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए बट्टे इसका एन वाई
-1 इंटू ए। ठीक है बच्चों, और करेंगे इसमें से ए ले लेंगे बाहर बच्चों, NB-1 माइनस NR प्लस 1, और बच्चों ये हमारा आ जाएगा ए, और ये आपका NY-1 इंटू ए। बच्चों ए से ए काट देंगे हम, तो और ये बच्चों हमारा 1 से 1 कट जाएगा। तो बच्चों क्या बचा हमारा, ओमेगा बराबर NB-NR अपॉन NY-1। ठीक बच्चों, तो ये हमारा यानी क्या आ गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आ गया बच्चों। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एक हमारा ये आ गया बच्चों। बच्चों ये भी इसका फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। ठीक, तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, और आज के तीनों टॉपिक बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक हमारा प्रकाश, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड बच्चों हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण, और तीसरा बच्चों हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको प्यारा लगा होगा, और बच्चों अगर वास्तव में आपको लेक्चर हमारा प्यारा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चों। अगर आपका मन करे तो आप लाइक करिए बच्चों, अगर आपका मन करता है तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका मन करता है तो बच्चों कमेंट करिए। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।